नमस्ते सभी विद्यार्थी मित्रों। हम इस सीरीज़ के बौद्ध दर्शन इस सीरीज़ के दूसरे टॉक की तरफ अभी आ रहे हैं। ये दूसरा जो टॉक है इसका विषय है बुद्ध। बुद्ध ये बौद्ध धर्म की एक केंद्रीय प्रतिमा है। बुद्ध से ही बौद्ध धर्म निर्माण होता है और इसलिए बौद्ध धर्म को समझना है, उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले बुद्ध के बारे में जानना ये हमारा काम है। बुद्ध कौन है, इसको जब देखने की कोशिश करते हैं तो पहली बात यह है, बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं या जिन्हें शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं, 2500 साल पहले नेपाल की बॉर्डर पर, जैसे इस वक्त ये खास करके गोरखपुर ज़िले में ये क्षेत्र है जिसे कपिलवस्तु कहते हैं, वहाँ उनका जन्म हुआ। शाक्य वंश में उनका जन्म हुआ और यह शाक्य वंश जो है उस वक्त एक तरह से वहाँ राजाओं का वंश था। उस वंश से आए हुए लोग जो है ये एक तरह से एक अर्ध गणतंत्र जो है उसको चलाते थे और सिद्धार्थ गौतम उस वंश में निर्माण हुए। उस वक्त के राजा जो है शुद्धोधन उनके पुत्र थे। जब उनका जन्म हुआ तो एक तरह से शुरुआत से ही सिद्धार्थ गौतम युवा जो है बड़े खोजी थे, बड़े संशोधन की प्रवृत्ति के थे, वो जानना चाहते थे। और ऐसे इसमें उनके पिता को ये पता था कि इसकी ये जो खोजी प्रवृत्ति इतनी है कि ये उनकी इच्छा के अनुसार राजा बनेगा, इस तरह से वो इस दिशा में जाएगा, इसके बारे में उन्हें शंका थी। और इस तरह से एक ऋषि थे असित मुनि, उन्होंने भी उन्हें कहा था कि अगर यह बच्चा बड़ा होता है तो या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट इसका मतलब जो बहुत बड़ा जिसका राज होता है जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, कि जिसका अत्यंत विस्तारित ऐसा जो राज्य जिसका होता है वह चक्रवर्ती सम्राट होता है। और चक्रवर्ती सम्राट मतलब एक तरह से नैतिकता से लोगों के कल्याण के लिए जो राज करता है उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। अगर ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं होते हैं तो ये श्रमण हो गए, एक तरह से ये संसार का त्याग करेंगे और निकल जाएंगे। तो इस तरह से उनके जो पिता थे उन्हें बड़ी असुरक्षा महसूस होती थी, क्योंकि वह चाहते थे कि मेरा बेटा अगर इतना अच्छा है तो वो चक्रवर्ती सम्राट बने और इस राज्य को जो है बहुत बड़ा ऊंचाई पर ले जाए। इसी वक्त दूसरी बात भी हम देख सकते हैं कि उस काल में भारत में चारों तरफ एक बहुत ही समृद्ध ऐसा आध्यात्मिक खोज का वातावरण था। उस वक्त दो परंपराएं थी जो एक तरह से आध्यात्मिक परंपराएं कही जाती है, जिसे श्रमण परंपरा जो है वो कहते हैं और दूसरी ब्राह्मण परंपरा कहते हैं। अभी ये जो श्रमण परंपरा जो है, इस श्रमण परंपरा के तहत जो भी लोग अपने घर का त्याग करके जंगलों में रह के, अकेले रह के, जंगलों में अपने समूहों में रह के सत्य की खोज में निकलते थे ना, वे श्रमण परंपरा के लोग थे। खास करके बौद्ध और जैन, ये दोनों धर्म जो है ये श्रमण परंपरा से निर्माण होते हैं। तो ये जो दोनों परंपराएं हैं उनकी अपनी गरिमा, उनकी अपनी जो खोज की जो एक तरह से विशालता है, नियमित रूप से किसी न किसी तरह से नयापन जो है एक आध्यात्मिक खोज के संबंध में, एक सत्यता की खोज के संबंध में उस वक्त चल रहा था। और इस एटमॉस्फेयर में बुद्ध का जन्म हुआ। अभी उन्होंने अपने जीवन में ये देखा कि संसार में रहकर वास्तव में जिस सत्य की खोज वो करना चाहते हैं, जिस अस्तित्व के सत्य को वो जानना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। और इसलिए वे उन श्रमणों का रास्ता जो है वो स्वीकार करते हैं।
और श्रमणों का रास्ता स्वीकार करना, इसका मतलब गृहत्याग करके उन लोगों के बीच जाना, उन लोगों जैसा करना जो सत्य की खोज के लिए निकले हैं और उस सत्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अलग अलग कहानियाँ ये बताई जाती है कि बुद्ध क्यों अपना घर छोड़ कर गए। लेकिन जो भी कहानियाँ हैं, सच्चाई उसमें यही है कि उन्हें सत्य की खोज करना है, उन्हें अपने जीवन या अस्तित्व क्यों है, क्यों हम जीते हैं, इसकी बात जो है उन्हें देखनी है, उसको जानना है, और यही उनका मुख्य मकसद था। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जीवन एक तरह से अपूर्ण है। मनुष्य जन्म लेता है, बीमारियों से जूझता है, आपस में एक दूसरे के साथ संघर्षों से जूझता है, कठिनाइयों से जो है अपनी जीवन को निर्माण करता है, जीवन में कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, उन सारे सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में जो है हर एक को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। अगर जन्म के बाद मृत्यु ही है तो फिर ये जन्म क्यों है? इस जन्म का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? और ये जो है ये कड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए बुद्ध ये सारे सवालों से घिरे हुए थे, उसको वो खोजना चाहते थे। और अपने बुजुर्गों का रास्ता उन्होंने चुना, जो लोग खोज के लिए इस तरह से बाहर निकलते हैं और अपने जीवन को समर्पित करते हैं। इसलिए बुद्ध के निर्माण होने में भारत की ये जो समृद्ध खोजी परंपरा जो है ये उनके पीछे है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारा जो ये नया जनरेशन जो है, हम जिस स्थिति में अपने आप को पाते हैं, वो हमारी ये परंपरा रही है भारत में, जो हम इस तरह से खोज करके अपने सत्यता के लिए जो है अपने आप को समर्पित करने वाले हमारे जो पूर्वज थे, और वहाँ से बुद्ध आते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इसलिए बुद्ध का इस तरह से एक तरह से बुद्ध को इस परिप्रेक्ष्य में देखना ये बड़ी आनंद की बात है। अभी उस वक्त की सारी विद्याएं, उस वक्त श्रमण परंपरा में जो जो चीज़ें खोजी गई, उसमें खास करके दो मुख्य ऐसे गुरु माने जाते थे। एक उद्दक रामपुत्र और दूसरे अलार कलाम। ये दोनों उस वक्त के आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी श्रेष्ठ ऐसे गुरु माने जाते थे। सिद्धार्थ गौतम उनके पास गए, उनसे उनकी सारी विद्याओं को सीखा, और अंत में उनके एक कहा जाता है कि उनकी बराबरी का ज्ञान में उन्होंने स्थान प्राप्त किया, साधना में उनकी बराबरी का स्थान प्राप्त किया। लेकिन अंत में उन्हें यह पता चला कि इससे मेरे सवालों के जवाब पूर्ण रूप से मुझे नहीं मिल रहे हैं। इन दोनों गुरुओं ने उन्हें अपने बराबरी का स्थान भी देने के लिए कहा कि आप हमारे बराबरी का स्थान ग्रहण करिए, इन शिष्यों को ग्रहण करिए और हमारे साथ रहिए। फिर भी वो कहते कि नहीं, मेरे सवालों के जवाब मुझे यहाँ नहीं मिल रहे हैं, मैं अपने खोज के रास्ते में निकलूँगा। और वे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अन्य लोगों से भी सीखते हैं। अभी इसमें ये सब उनकी जो खोज है, उनका जो सीखना जो है, ये वो जारी रखते हैं, क्योंकि हर बार जो है उन्हें ये जो भी वो सीख रहे हैं वो एक तरह से अपने सवालों के जवाब देने के लिए पर्याप्त है, ऐसा नहीं लगता। हम अगर इस बात को अपने तरफ लगा कर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें भी कुछ सवाल पड़ते हैं, हमारे मन में भी कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक किसी सवाल को उसके अंत तक ले जाना जो है, हम ये नहीं करते। हम थोड़ी सी बात में संतुष्ट हो जाते हैं या तो उसे छोड़ देते हैं। बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। मेरे सवाल का जवाब मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, मैं उसको खोजूंगा और हर हाल में खोजूंगा। इस जिद से वो आगे बढ़ते हैं और एक तरह से वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। और अंत में वे उस जवाब को पाते हैं। उस जवाब को पाना, मनुष्य के जीवन के ध्येय के अर्थ को समझना, ये जो उनकी स्थिति है, ये इसे दूसरे शब्दों में ज्ञान की प्राप्ति कह सकते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति कह सकते हैं। ये जो है ये वो करते हैं। खास करके बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो है, उन्हें उस वक्त ये संबोधि बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। वे जान जाते हैं कि मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है,
मनुष्य ने क्यों जीना चाहिए, और किस तरह से मनुष्य इस तरह से ये जन्म से मृत्यु तक इतने सारे दुखों को, इतनी सारी समस्याओं को अनुभव करता है, उसके कारण क्या है और किन कारणों से इन सारे दुखों को नष्ट किया जा सकता है, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ ध्येय कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह उन्होंने स्वयं अपने अनुभव से देखा। और इसलिए उन्होंने फिर दूसरों के लिए इसे बताना शुरू किया। वे स्वयं बाहर निकले, वे स्वयं इन सभी से मुक्त हुए और उन्होंने फिर दूसरों के लिए ये रास्ता खोलने का जो है प्रयास किया, उन्होंने सिखाया। और इसे बुद्ध धम्म की इस शिक्षा को, भगवान बुद्ध की इस शिक्षा को मध्यम मार्ग कहते हैं, मिडल पाथ। मध्यम मार्ग ये क्यों है? क्योंकि अपने शरीर को प्रताड़ित करके, देहदंडन करके सत्यता के तरफ जा सकता है, ये भगवान बुद्ध के काल में, और हो सकता है भारत में आज भी कुछ लोग इस ढंग से सत्यता के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये उसे मार्ग समझते हैं। अब एकदम शरीर को नुकसान करने तक, एक शरीर को पीड़ा देकर जो है हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये विश्वास जो है, ये एक विश्वास है सत्यता के तरफ जाने के बारे में। दूसरा जो है, एक दूसरा सिरा है, खाओ पियो और मजा करो, यही जीवन है और क्या है, ये कहना। तो ये दोनों सिरे हैं। आपको बुद्ध कहते हैं कि मेरा मार्ग मध्यम मार्ग है, ना ही आपको अपने शरीर को किसी तरह की पीड़ा देनी है, ना ही जो सुख और ये जो सुख के संसाधनों में अपने आप को लिप्त करते हुए पूरा उसमें खो जाना है। ये दोनों में से मध्यम मार्ग आप चुनते हैं। जितना इस शरीर को ज़रूरी है, जितना आपके रहने को, जीवन को जितना ज़रूरी है, उतना उसका उपयोग करिए, और उस अपने इस अस्तित्व का उपयोग अपनी सत्य की खोज के लिए करिए। इसे वो मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग का और दूसरा भी अर्थ है, और यह है कि जीवन के संबंध में हमारी दो सिरे की समझ होती है। आमतौर पर यह देखी जाती है, भगवान बुद्ध के काल में भी थी और आज भी है। और ये दो समझ है, इसे जिसे निहिलिज्म और इटर्नलिज्म कहते हैं। ये जो निहिलिज्म, इसका मतलब जो है उच्छेदवाद, और इटर्नलिज्म जो है इसका मतलब है शाश्वतवाद। अभी शाश्वतवाद और उच्छेदवाद ये एक तरह से विचारधारा के दो सिरे हैं। उच्छेदवाद क्या है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, इस तरह की सोच, कुछ भी नहीं बचता, जो भी है यही है। ये जन्म में आप जो देख रहे हैं, जिस शरीर का अनुभव आप कर रहे हैं, जिस सुखों का अनुभव आप कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं रहने वाला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। दूसरी सिरे की जो शिक्षा है या विश्वास, विचारधारा है, विश्वास है, वो यह है कि कुछ बिगड़ता नहीं है, आप कुछ भी करो, अंततः आप नए से जन्म लोगे, फिर से यही आपको मिलेगा। आगे जो है और जन्म लेकर जो है आप जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब जो है जैसे आत्मा एक जगह से एक समय से दूसरी स्थिति में जो है जन्म लेता है, फिर से आप शरीर धारण करोगे, फिर से जो है ये सब चलते रहेगा, इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की क्या ज़रूरत है। ये जन्म मिला है, उसे एंजॉय करो, फिर और मिलेगा, फिर उसे एंजॉय करो। जन्म जो इसीलिए है। और इस तरह से ये शाश्वतवाद की जो एक तरह से दूसरा सिरा है, ये दो सिरे हैं। तो बुद्ध इसमें अपनी स्वयं की खोज से, अपने स्वयं के ज्ञान से ये कहते हैं कि ये दोनों सिरे पर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये विचार करना कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये विचार करना कि सब कुछ ऐसे ही अस्तित्व में रहना है, इसकी बजाय हर चीज़ जो भी हम अस्तित्व में देखते हैं, फिर हमारा मन है, हमारा शरीर है, या बाहर का अस्तित्व हम जो कुछ भी देखते हैं, ये एक नित्य प्रक्रिया है, एक कंप्लीट एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। हर वक्त जो है कुछ चीज़ें इकट्ठा आती है और एक नया परिवर्तन आता है, वह फिर परिवर्तन जो है और नए दूसरे परिवर्तन की तरफ
लेकर जाता है। ये परिवर्तन कभी दुख के तरफ जाने वाला हो, सुख के तरफ जाने वाला हो, हम चाहते उस तरफ जाने वाला हो या न जाने वाला हो, लेकिन यह संसार जो है, ये हमारा जीवन जो है, नित्य रूप से परिवर्तित होने वाला है। और इसलिए कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं रहेगा, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए मध्यम मार्ग ये है कि इस परिवर्तन को देखो, उस परिवर्तन को समझो और उस परिवर्तन के साथ सुसंवाद में रहने की जब हम कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो जीवन को समझने का अर्थ जो है, जीवन के समझने की दिशा में हम कुछ कार्य कर सकते हैं। ये जो है, ये बुद्ध का मध्यम मार्ग है। और ये खास करके भारत की परंपरा में, भारत की एक तरह से आध्यात्मिक खोज की परंपरा में एक तरह से एक अलंकार की तरह है कि किस तरह से सच्चाई इस वक्त जैसी जिस रूप में हम लोग देखते हैं, उसके साथ एकरूपता महसूस करते हुए हम अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं और सच्चाई की खोज में आगे चल सकते हैं। ये जो है, ये सरलता आध्यात्मिकता की जो है, ये बुद्ध ने हमारे सभी मानव जाति को दी है। और इसलिए बुद्ध के संग में जिन्हें वास्तव में मजबूत रूप से प्रयास करना है, नित्य रूप से ये जीवन इन प्रयासों को समर्पित करना है जैसे बुद्ध ने स्वयं किया, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ निर्माण किया, जो भिक्षुओं का संघ कहते हैं, ताकि घर से निकलकर वो पूरी तरह से ये खोज में अपने आप को लगा दें। लेकिन उन्होंने लोगों पर इस बात को इंसिस्ट नहीं किया कि आपको यही करना है। कई सारे बुद्ध के शिष्य उस वक्त ऐसे थे जिन्होंने घरदार नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपना परिवार संभाला, जिन्होंने अपनी जो हर नित्य रूप से जो कुछ भी वो कार्य करते हैं वो किया, और अंत में जो है उस सत्य को भी पहचाना, उस सत्य तक भी पहुँचे बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए कि बुद्ध ने जो अनुभव किया वो स्वयं उन्होंने अनुभव किया। और इसलिए बुद्ध का ये जो संघ है, बुद्ध की जो शिक्षा जो है, उन्होंने बहुत ही विस्तारित रूप से सभी के साथ साझा की। उनके ही शब्दों में सभी के कल्याण के लिए और सभी के हित के लिए जो है ये वो शिक्षा देते हैं। और इसलिए उन्होंने हर जाति, अगर जो भी उस वक्त जाति या वंश या जो भी उस वक्त में अस्तित्व में थे, जो भी समाज की विषमताएं उस वक्त मौजूद थी, उसके पार जाते हुए हर मनुष्य के साथ उन्होंने अपने इस सत्य को साझा किया। उन्हें हर मनुष्य को उसके अंदर बुद्धत्व प्राप्ति की, इस जीवन को सार्थक करने की क्षमता है, उसको देखते हुए, उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने हर एक के लिए अपने अपने रास्ते के दरवाजे खोले। और इसलिए अगर हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध का यह जो मार्ग, यह शिक्षा जो है, ये परिवर्तन को समझने की शिक्षा है और उस परिवर्तन को समझकर वास्तविक सत्यता के संपर्क में जाने की शिक्षा है। और इसी के माध्यम से यह एक तरह से समाज को एक उचित दिशा में, एक अच्छी दिशा में ले जाने वाले परिवर्तन को सहायता करने वाली शिक्षा है। ये इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। अभी बुद्ध इन सब बातों के लिए पूरे भारतवर्ष में, विशेषतः उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाके में स्वयं घूमे। वे पैदल चलते थे एक जगह से दूसरी जगह, पेड़ों के नीचे, या कुछ उस वक्त ऐसा एक समय था कि गांव छोड़कर, बस्तियों को छोड़कर निर्वाह करने वाले जो श्रमण है, परिव्राजक है, घूमते हुए अपनी सत्य की खोज करने वाले ये जो ज्ञानी लोग हैं, उनके गांव में, गांव के आसपास आने के बाद रुकने की व्यवस्था करके, उस वक्त कोई शहर हो या कोई गांव हो, यह गांव के या शहर के लोग अपने शहर के बाजू में जो है कुछ झुग्गियाँ बनाकर रखते थे, कुछ झोपड़ियाँ बनाकर रखते, कुछ ऐसे गार्डन बनाकर रखा करते थे, ताकि यह जो श्रमण जो है, घुमक्कड़ जो लोग हैं, ये आकर रुके, ताकि यह गांव के लोग जो है वहाँ जाकर उनका दर्शन कर सके, उनके इस तरफ से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। और इसलिए बुद्ध जो है वो चलते ही रहे, गाँव के उस शहरों के पास जाकर वो रुका करते थे, शहर से जो है अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते थे और वहाँ रुककर लोगों को अपने धर्म का उपदेश करते थे।
दूसरी बात बुद्ध की यह है कि बुद्ध ने स्वयं को अपने आप को उदाहरण करके पेश किया। जो उन्होंने सिखाया वो वे स्वयं थे, जो वो स्वयं थे वही उन्होंने सिखाया। इसलिए उनकी शिक्षा और उनका आचरण, इसमें कोई अंतर नहीं था, उसमें कोई भेद नहीं था। और ये विशेषतः बुद्ध के विशेष बात है कि शिक्षा मात्र सैद्धांतिक नहीं है। शिक्षा वह है जो आपको आपकी स्थिति में परिवर्तन के लिए उपयुक्त हो, और इसलिए वही शिक्षा उचित है जो आपके काम आ सकती है, और उतना ही कहना, उतना ही बताना उचित है जो आपके काम आ सकता है। और ये जो है, यही ढंग जो है उन्होंने हमेशा ही अपने शिक्षा के संबंध में, अपने ज्ञान को साझा करने के संबंध में इसका उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने संघ का निर्माण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक गुरु है, कोई भी एक तरह से सत्य की खोज करने वाला जो कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी परंपरा को, उसकी जो ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी शिष्य परंपरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इतना ही नहीं, बल्कि बुद्ध जैसे बहुत ही बिरले लोग हजारों लाखों सालों में कभी आते हैं जो अपने स्वयं के प्रयास से खोज करके ये सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे कई सारे सामान्य लोग होते हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है, एक दूसरे से सहायता लेकर इस रास्ते पर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। और इसलिए हमें अगर कोई ज़रूरत है तो इस तरह से मित्रता की ज़रूरत है, हमें सहायता की ज़रूरत है, हमें साथ साथ चलने की ज़रूरत है, ताकि एक दूसरे को सहायता करते हुए हम रास्ते पर आगे बढ़ सकें। और इसलिए बुद्ध ने संघ का निर्माण किया। बुद्ध धर्म में संघ उसे कहते हैं कि जो वास्तव में इस मार्ग पर चलने वाले सभी लोग किसी न किसी तरह से बार बार इकट्ठा आते हैं, यह स्त्रियां हो, पुरुष हो, और एक तरह से अपनी साधनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, और एक दूसरे की ज्ञान को आपस में साझा करते, शेयर करते हैं। और यही जो शेयरिंग जो है, हमें एक तरह से एक मानवता का एक सुंदर, एक तरह से हमारा एक सामूहिक अनुभव देने के लिए कार्य करता है। एक अच्छा समाज अगर हम किसे कहेंगे, वो जिसका संवाद आपस में बहुत अच्छा हो, जो पूरी तरह से एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कामयाब हो, पूरी तरह से एक दूसरे को उसकी भलाई चाहता हो, उसको आगे लेने के लिए कोशिश करता हो। तो यह जो ब्रदरहुड है, यह जो भाईचारा जो है, इसका गहराई से जहाँ पालन होता है, वह संघ है। और यह संघ बुद्ध ने निर्माण किया। और हम देखते हैं कि बुद्ध ने निर्माण किए उस संघ की वजह से बुद्ध की शिक्षाएं हम पिछले 2500 सालों से जो है आगे ही बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे भारत से यह 12वीं 14वीं सदी के बाद में समाप्त हुई, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज भी देखते हैं कि वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकी। फिर से जो है किसी न किसी तरह से लोग उसके महत्व को, उसके मूल्य को पहचानते हैं और उसका उपयोग करते हैं। भारत के चारों तरफ जो है, खास करके एशिया में जो है, आज भी बड़े पैमाने पर इस शिक्षा का उपयोग किया जाता है। और फिर पश्चिमी देशों में भी जो है अभी इस बात को लोग समझने लगे हैं, देखने लगे हैं, और वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। और जहाँ पर भी ये शिक्षाएं जाती है, लोग इकट्ठा आकर एक दूसरे के कल्याण के लिए साथ में रह के काम करते हैं। और यह संघ का निर्माण जो है, यह इस तरह से एक अच्छा समाज निर्माण करने की दिशा में सहायता करने वाला बुद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कंट्रीब्यूशन है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा संदेश है। तो इसमें हम देखते हैं कि बुद्ध के संबंध में ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी एक अंतिम बात जो है मैं आपको बताऊंगा, यह है कि भगवान बुद्ध को उम्र के 35वें साल में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद वे पूरे 45 साल, जब तक वो 84 साल के नहीं होते, तब तक जो है वे पैदल चलते रहे, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहे, लोगों को अपना ज्ञान देते रहे, लोगों को इस दुख से मुक्ति का मार्ग जो है लोगों के साथ साझा करते रहे। और अंत में
अ, उनका उम्र के 84 साल में जो है कुशीनारा में जो है महापरिनिर्वाण हुआ। वो अंततः उन्होंने शरीर को त्यागा। उस वक़्त उनके शिष्यों ने जब उन्हें पूछा, उन्होंने अंतिम शिक्षा दी, वह शिक्षा जो है स्ट्राइव विथ अवेयरनेस, अपमादेन संपादेत, जागृति के साथ, स्मृति के साथ आगे बढ़िए। अभी इस शिक्षा को अगर हम देखते हैं, बुद्ध की इस बात को अगर देखते हैं, ये मानवता के लिए दिया हुआ संदेश इस रूप से अगर हम इसको देखते हैं, तो इसके लिए आपको किसी विश्वास की, किसी एक बात को ये विश्वास करो, उस पर मत विश्वास करो, इसको मानो, उसको मत मानो, इस तरह से कोई बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये कहा, आपको अगर अपना कल्याण चाहिए, आप अगर अपना और दूसरों का भी भला करना चाहते हैं, तो आप जागृति का, सजगता का अभ्यास करिए, सजगता से आगे बढ़िए, अपनी सजगता का विकास करिए और यही सजगता का विकास आपके और दूसरों के कल्याण का सहारा बन सकता है। यह मुख्य संदेश जो है, यह बुद्ध की पूरे धर्म को एक तरह से एक सार के रूप में हमें बताता है। बुद्ध के धर्म का पालन करना मतलब एक विशिष्ट शिक्षा को ही स्वीकार करना, दूसरों को नकारना, ये बराबर नहीं है, इस तरह से नहीं है। अर्थात अपनी स्वयं की जागृति से, अपने स्वयं की अवेयरनेस के से, अपने स्वयं के अनुभव से, अपने स्वयं की खोज से जो कल्याणकारी है, उसे स्वीकारना, उससे अपने जीवन में परिवर्तन लाना और दूसरों को सहायता करना, यह सारा मार्ग जो है, यह सजगता का मार्ग है, यह स्मृति का मार्ग है। और इसलिए बुद्ध के जो अंतिम शब्द है, अपमादेन संपादेत, जागृति से, स्मृति से आगे बढ़िए, यह संदेश जो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी तरह का एक तरह से धार्मिक, जिसे हम कह सकते हैं, कठोरतावाद नहीं है। ये हर मनुष्य के कल्याण के लिए क्या है, उस तरह का यह संदेश जो है, बुद्ध के एक अंतिम संदेश अत्यंत महत्व का होता है। उनके सारी शिक्षा का सार इस रूप में हम देख सकते हैं। तो इसलिए इस शिक्षा की तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से बुद्ध सभी के कल्याण की बात करते हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो बुद्ध को समझना, बुद्ध को स्वीकारना और बुद्ध के बारे में जानना एक तरह से हमारे लिए एक औचित्यपूर्ण होता है, एक महत्वपूर्ण होता है, एक सुखद अनुभव देने वाला होता है। तो इस तरह से जो ऐतिहासिक बुद्ध है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध जो है, उनका यह एक संक्षिप्त इतिहास जो है हमने देखा। मैं आपको रेफरेंस के लिए कहूँगा कि विशेषतः भिक्खु ज्ञानमूलि ने लिखा हुआ बुद्ध चरित जो है, वो इंग्लिश में है। ये बहुत ही अच्छा संदर्भ है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छी तरह से बुद्ध का जो उसके जीवनी का जो दर्शन है, हम कर सकते हैं। तो आज यह टॉक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।